तो आज इस वीडियो में हम कुछ ग्लोबल रेडिएशंस के ऊपर न्यूमेरिकल और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एक दो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेट द मंथली एवरेज डेली ग्लोबल रेडिएशंस यूजिंग क्लेन्स रिकमेंडेशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, हमें निकालना है मंथली एवरेज डेली ग्लोबल रेडिएशन एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। लोकेशन दिया है बड़ौदा, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दिया है, और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, मंथ दिया है मार्च, डेट नहीं दिया स्पेसिफिक। इफ़ एन एवरेज सनशाइन आवर पर डे आर 9.5। ओके, एवरेज सनशाइन आवर दिया है। यूज़ द रिलेशन एच जी अपॉन एच ओ इज इक्वल टू ए प्लस बी एस अपॉन एस मैक्स। ये सब क्या है अभी बताता हूँ। एच जी क्या है अपना मंथली एवरेज ऑफ द डेली ग्लोबल रेडिएशन, जो हमें फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जिसका यूनिट किलो जूल पर मीटर स्क्वायर डे होगा। एच ओ क्या है? से मंथली एवरेज ऑफ द डेली ग्लोबल रेडिएशन ऑन अ क्लियर स्काई। ओके, जब स्काई क्लियर रहेगा तभी का उसका भी यूनिट किलो जूल पर मीटर स्क्वायर डे है। तो फिर ये एस क्या है? एस क्या है? मंथली एवरेज सनशाइन आवर्स पर डे, जो हमें दिया है 9.5। फिर एस मैक्स इज मैक्सिमम डे लेंथ। ओके, फिर ये जो ए और बी है वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू दी है हमें 0.28 एंड 0.48 रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले डेटा से शुरुआत करेंगे, क्या क्या डेटा गिवन है। मैं भी डायरेक्ट फास्ट लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमें दिया है फाई 22 डिग्रीज। फाई 22 डिग्रीज कौन सा एंगल है अपना? लैटिट्यूड एंगल। लॉन्जिट्यूड एंगल दिया है 73 डिग्रीज 10 मिनट्स, प्योर डिग्रीज के फॉर्म में आ जाएगा 73.17 डिग्रीज। ओके, उसके बाद मंथ दिया है मार्च। फिर हमको प्रॉपर मंथ मार्च दिया है ना, हम एक डे अज्यूम कर लेंगे कोई तो सपोज़ मैं डे लेता हूँ 16th ऑफ मार्च। ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कैलकुलेशंस के लिए। और क्या दिया है? ये रिलेशन दिया है और s की वैल्यू दी है 9.5। s इज इक्वल टू 9.5 और ये रिलेशन है। और एंड a और b की वैल्यूज़ दी है। a की वैल्यू है 0.28 एंड b की वैल्यू है 0.48। तो अभी इसमें हमें मेन फाइंड क्या करना है? एच जी। ओके, एच जी फाइंड करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले रिलेशन क्या है? एच जी अपॉन एच ओ इज इक्वल टू ए प्लस बी एस अपॉन एस मैक्स। इसमें हमारे पास एस है, ए है, बी है। एस मैक्स फाइंड करते हैं अभी। सबसे पहले एस मैक्स यानी मैक्सिमम डे लेंथ। ओके, एस मैक्स यानी मैक्सिमम डे लेंथ, उसका फॉर्मूला है 2/15 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ -tan डेल्टा इंटू tan फाई। आपको बताइए, हमारे पास फाई गिवन है, उसके बाद डेल्टा निकालना पड़ेगा। डेल्टा के हमेशा की तरह डिक्लिनेशन एंगल, सेम फॉर्मूला 23.45 इंटू साइन ऑफ 360/365 इंटू 284 प्लस एन। तो अभी एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने डेट अज्यूम की है 16th ऑफ मार्च, तो फिर एन मार्च के हिसाब से कौन सा आएगा? जनवरी का 31, फेब का 28 प्लस मार्च का 16। सो एन की जो वैल्यू होगी वो होगी 75 डेज। इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे इधर, तो हमें डिक्लिनेशन एंगल मिलता है -2.417 डिग्रीज। ठीक है,
अभी डिक्लिनेशन एंगल मिल गया। तो हमको आर एंगल भी चाहिए ओमेगा एस, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसका फॉर्मूला सिंपल है, टाइम नहीं दिया है तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस टेन डेल्टा इंटू टेन फाई। हमारे पास डेल्टा है जो अभी फाइंड किया, और फाई है, तो हमें ओमेगा एस मिलता है 89.02 डिग्रीज। इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसा करते हैं? 89.02 इंटू पाई बाय 180, तो फिर हमें मिल जाएगा रेडियंस में 1.553 रेडियंस। तो अभी ओमेगा एस भी मिल गया। तो अभी ये सब है, हम एस मैक्स के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फिर एस मैक्स हमें मिल जाएगा 11.86 आवर्स। एस मैक्स के फॉर्मूले में बस हमको डेल्टा चाहिए था और फाई अपने पास गिवन है, तो वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें यह आंसर मिलता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास एस मैक्स हो गया, एस हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अभी एच जी फाइंड करना है हमको, तो उसके लिए एच ओ फाइंड करना पड़ेगा। तो एच ओ का फॉर्मूला एच ओ इज इक्वल टू 24/पाई इंटू आई एस सी ब्रैकेट में 1 + 0.33 कॉस ऑफ 360 इंटू n अपॉन 365 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एस इंटू साइन डेल्टा, ओमेगा एस इंटू साइन डेल्टा इंटू साइन फाई प्लस कॉस डेल्टा इंटू कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा एस। ओके, अभी ये न्यूमेरिकल में ये वाला जो ओमेगा एस है, इसको हम रेडियंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये वाला जो ओमेगा एस है, इसको हम डिग्रीज में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू लिखनी है 1.533 और यहाँ पे लिखनी है 89.02 डिग्रीज। बाकी हमारे पास डेल्टा है, फाई है, एन है, बस आई एस सी नहीं है। तो ये आई एस सी कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं आई एस सी जो रहेगा वो रहेगा 1367 वैट पर मीटर स्क्वायर, लेकिन हमको उसको कन्वर्ट करना है किलो जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू आवर में। तो ये कैसा करते हैं? सबसे पहला वैट को किलोवाट में कन्वर्ट करूँगा तो 1.367 हो जाएगा, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर मैं अगर किलोवाट को जूल्स पर सेकंड में लिखूँ, क्योंकि वैट जो है वो भी जूल्स पर सेकंड में जाता है, तो किलोवाट हो जाएगा किलो जूल पर सेकंड में, तो वो हो जाएगा 1.367 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड्स। अब ये सेकेंड्स का बस आवर्स करना है, तो फिर 1.367 इंटू 3600, तो ये मिल जाएगा हमको किलो जूल अपॉन मीटर स्क्वायर आवर्स में। ओके, तो हमें आईएससी मिल गया। इसको हम एच ओ के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एच ओ इज इक्वल टू 24/पाई इंटू 1.367 इंटू 3600 इंटू 1 + 0.033 कॉस ऑफ 360 इंटू 75, एंड हमारा 75 है अपॉन 365, उसको इंटू
1.553 इंटू साइन ऑफ -2.417 डेल्टा, डेल्टा है हमारा ये, इंटू साइन ऑफ 22 प्लस कॉस ऑफ -2.417 इंटू कॉस ऑफ 22 इंटू साइन ऑफ 89.02। तो ये आप कैलसी में सॉल्व करोगे पूरा इक्वेशन, बहुत बड़ा है लेकिन एक एक स्टेप करके सॉल्व करना, तो आपको आंसर मिल जाएगा एच ओ का 34208 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर डे में। ओके, तो अभी आपको रिलेशन पता ही है, एच जी अपॉन एच ओ इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एस अपॉन एस मैक्स। तो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एच जी अपॉन 34208 इज इक्वल टू 0.28 प्लस 0.48 इंटू 9.5 अपॉन 11.86। तो हमें एच जी का वैल्यू मिल जाएगा 20824.76 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर डे में। ठीक है, तो इस सम को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ऐसे टाइप के सम एग्ज़ाम में आते हैं। मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेता हूँ सेम टाइप के सम का। तो ये जून 2023 का 10 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। एस्टिमेट द मंथली एवरेज ऑफ डेली ग्लोबल रेडिएशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट बड़ौदा, लोकेशन दिया है और लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ऑन 15 सितंबर, डेट दिया है, और बाकी एस दिया है हमको, एवरेज सनशाइन आवर पर डे 11, और ए और बी के वैल्यूज़ दिए, और आई एस सी इस बार एज्यूम करने बोले 1367 वैट पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो सेम सम सेम टाइप से सॉल्व करेंगे। तो आपको बताइए रिलेशन, लेकिन सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो लोकेशन दिया है बड़ौदा, फिर उसके ऊपर उसका जो हमको हॉरिजॉन्टल सरफेस बोला है, तो बीटा जो रहेगा वो 0 रहेगा। और अपना फाई जो रहेगा वो 22 डिग्रीज रहेगा। टाइम या फिर आप डेट बोल लो इसको, टाइम और डेट 15 सितंबर। और एस की वैल्यू है एवरेज सनशाइन आवर पर डे 11, और ए दिया है 0.31 एंड बी दिया है 0.47, और आई एस सी एज्यूम करने बोला है 1367 वैट पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो आपको पता है आई एस सी जो है हमें वैट पर मीटर स्क्वायर में नहीं चाहिए, हमें आई एस सी किस में चाहिए, किलो जूल पर मीटर स्क्वायर आवर में। तो सेम पिछले सम जैसा ये आएगा आंसर, किलो जूल पर मीटर स्क्वायर आवर में। ओके, तो अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आपको रिलेशन पता है, एच जी अपॉन एच ओ इज इक्वल टू ए प्लस बी एस अपॉन एस मैक्स। हमारे पास इसमें से ए बी है, एस है, एस मैक्स फाइंड करते हैं। ओके, एस मैक्स आपको पता ही है 2/15 इंटू कॉस इनवर्स -10 डेल्टा इंटू 10 फाइव। सेम स्टेप, सबसे पहले डेल्टा फाइंड करेंगे,
23.45 इंटू साइन ऑफ 360 अपॉन 365 टू 284 प्लस n, ये फॉर्मूला से। तो n जो है वो कितना रहेगा, अभी डेट दिया है 15 सितंबर। ओके, तो अभी ये जो सम है हम ये ऐसा अजूम करेंगे कि लीप ईयर नहीं है। ओके, तो फिर एन जो आएगा तो फिर वो जैन का 31, फेब का 28, मार्च का 31, अप्रैल का 30, फिर उसके बाद मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, प्लस अगस्त का 31, प्लस सितंबर का 15। तो एन मिल जाएगा 258 डेज। ओके, तो एन सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल्टा में, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 2.21 डिग्रीज। तो आगे देखते हैं। अभी सेम ओमेगा एस वो कितना रहेगा, उसका फॉर्मूला है कॉस इनवर्स ऑफ -10 डेल्टा इंटू 10 5। तो हमें हमारे पास सब वैल्यू है, तो ओमेगा एस की वैल्यू आ जाएगी 90.89। डेल्टा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 2.21 और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 22 डिग्रीज। तो ओमेगा एस मिल गया। तो अभी ये सबको हम एस मैक्स के इक्वेशन में डालेंगे। 2/15 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ -10 डेल्टा कितना है 2.21 और आगे इंटू 10 5 कितना है 22 डिग्रीज। तो एस मैक्स आता है 12.11 आवर्स। अभी सेम एच ओ फाइंड करेंगे। एच ओ क्या है, सोलार मंथली एवरेज ऑफ डेली ग्लोबल रेडिएशंस इन क्लियर स्काई, वो भी हमें चाहिए किलो जूल पर मीटर स्क्वायर डे में। ओके, उसका फॉर्मूला 24/पाई इंटू ISC ब्रैकेट में 1 प्लस 0.033 इंटू कॉस ऑफ 360 इंटू n अपॉन 365 to omega s sin 5 into sin delta plus cos 5 into cos delta into sin omega s। बड़ा फॉर्मूला है, अच्छे से लर्न करके जाना। अभी इसमें हमको चाहिए ISC जो क्वेश्चन में दिया है, वो हमको चाहिए किलो जूल पर मीटर स्क्वायर आवर में। तो हमारे पास है, उसके बाद n नंबर ऑफ डेज अभी फाइंड किया है इधर, नंबर ऑफ डेज 5 है हमारे पास, डेल्टा है हमारे पास। ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन अच्छे से सॉल्व करो तो आपको एच ओ की वैल्यू मिलेगी 35374 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर डे में। तो अभी सेम रिलेशन Hg अपॉन HO इज इक्वल टू A प्लस बी S अपॉन S मैक्स। ये रिलेशन में एक एक वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो Hg अपॉन 35374 इज इक्वल टू A कितना है 0.31 और B कितना है 0.47, S अपना है 11 और S मैक्स अभी फाइंड किया कितना था 12.11। तो Hg की वैल्यू आती है 25063 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर डे में। ठीक है, तो ये रहा सॉल्यूशन जून 2023 के क्वेश्चन का। तो ये अगला न्यूमेरिकल दिसंबर 2022 का 10 मार्क्स के लिए आया हुआ।
कैलकुलेट द वेरिएशन एट डे लेंथ ओवर अ ईयर ऑन 26th ऑफ द मंथ। अच्छे से देखना, और ओवर अ ईयर मतलब पूरे साल के लिए डे लेंथ कैलकुलेट करना है ऑफ ईयर 2002 द फॉलोइंग लोकेशन एंड प्लॉट द सेम ऑन ग्राफ। ग्राफ भी प्लॉट करना है एंड मेक योर कमेंट। लोकेशन दिया है मुंबई और उसका कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड। तो सबसे पहले गिवन लॉन्जिट्यूड एंगल फाई कितना दिया है 19.076 प्योर डिग्रीज में दिया है। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना क्या है, डे लेंथ। डे लेंथ का फॉर्मूला क्या है, टी डी इज इक्वल टू 2.15 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस tan डेल्टा इंटू tan फाई। ओके, तो अभी डिक्लिनेशन एंगल, इसके लिए हमें डिक्लिनेशन एंगल लगेगा। डिक्लिनेशन एंगल का फॉर्मूला सेम 23.45 इंटू साइन ऑफ 360/365 इंटू 284 प्लस n। तो अभी हमको पूरे साल का चाहिए हो कि ओवर अ ईयर का हमें टी डी फाइंड करना है ऑन 26th ऑफ द मंथ, मतलब हर महीने के 26 को। तो इसके लिए हमें हमारा डेल्टा जो रहेगा हर महीने चेंज होगा, तो इसकी वजह से टी डी भी हर महीने चेंज होगा। तो इसके लिए हम सिंपल सा एक टेबल बनाएंगे। ओके, तो वो टेबल देखो कैसा रहेगा। तो टेबल कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले आएगा मंथ, सब मंथ मैंने लिख दिए जनवरी से दिसंबर तक। फिर नंबर ऑफ डेज, डेल्टा यानी डिक्लिनेशन एंगल, और टी डी मतलब डे लेंथ। ओके, तो अभी जनवरी के लिए नंबर ऑफ डेज क्या रहेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है हमें कि ओवर अ ईयर ऑन 26 ऑफ द मंथ, मतलब हर महीने की 26 तारीख को नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। तो जनवरी में हम 26 डेज रहेंगे। ओके, तो अभी फरवरी में कैसे कैलकुलेट करेंगे, जनवरी की 31 ऑलरेडी प्लस फरवरी कौन सा डेट 26, मतलब 31 प्लस 26 कितना आता है 57। ओके, तो अभी मार्च के लिए मतलब 26 मार्च को कितने नंबर ऑफ डेज होंगे, 31 प्लस 28 प्लस मार्च का हम 26 प्लस करेंगे, ऐसा आएगा 85। सेम अप्रैल का 31 प्लस 28 प्लस 31 और अप्रैल का प्लस 36, ऐसा करके पूरा टेबल बनाना है। वो मैं बना देता हूँ। ओके, तो ये रहा नंबर ऑफ़ डेज़ का टेबल, पूरा हो गया। तो अभी नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए हमें डेल्टा कैलकुलेट करना है। तो जनवरी के लिए ये जो वैल्यू है 26, ये फार्मूला में डाल दो, तो जो आंसर मिलेगा वो इधर लिखना। मुझे आया है -19.03। ओके, ऐसा हर एक के लिए जनवरी फरवरी मार्च सब के लिए अलग अलग डेल्टा का वैल्यूज़ आएगा, तो वो सब नोट डाउन कर लेना है। तो अभी मैं इधर सॉल्व करके देखता हूँ मुझे क्या क्या आती है, आप भी क्रॉस चेक कर लेना। मैंने अभी सब डेल्टा की वैल्यूज़ फाइंड कर लिए, नंबर ऑफ़ डेज़ हर एक का अलग अलग डाल के ये फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके। तो अभी सेम टी का भी वैल्यू मुझे हर एक का अलग अलग मिलेगा क्योंकि डेल्टा अलग अलग है। तो जनवरी का टी का वैल्यू का क्या आएगा, तो मैं एक करके दिखाता हूँ। मतलब टी का वैल्यू 2/15 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ -10 डेल्टा कितना आया है -19.03 इंटू 10 5 कितना है हमारा 19.076। तो ये होगा जनवरी के लिए। तो सेम फरवरी के लिए क्या करना है, ये इक्वेशन पूरा सेम रहेगा, बस ये जो वैल्यू रहेगी वो चेंज हो जाएगी और रहेगी -9.41। सेम फेब मार्च अप्रैल सबके लिए करना है। ओके, और टी का मैं पूरा टेबल बना लेता हूँ एक बार। ओके, तो ये इस तरह से टेबल कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला है कि प्लॉट द सेम ऑन द ग्राफ, मतलब ये जो टेबल बनाया है ये हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है।
तो अभी आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेना, मैं इस पे दिखा रहा हूँ आपको कैसे प्लॉट करते हैं। तो एक्स एंड वाई एक्सिस पे मंथ्स जनवरी फरवरी और डे लेंथ होना चाहिए। तो अभी सबसे पहले कैसे प्लॉट करना है, अभी मंथ हमारे पास है जनवरी 26, तो उसके लिए हमारा डे लेंथ का वैल्यू आया 11.08। तो 26 के लिए डे लेंथ का वैल्यू आया 11.08, मतलब ये कुछ इधर रहेगा पहला पॉइंट। सेम अभी फरवरी के लिए देखना है, फरवरी के लिए डे लेंथ का वैल्यू आया 11.56। अभी सेम फरवरी के लिए 11.56, तो 11.5 इधर है, 56 कुछ इधर रहेगा। ओके, ऐसा हर एक के लिए प्लॉट करना है। मार्च के लिए 12.07, 26 मार्च के लिए 12.07 कुछ इधर रहेगा। अप्रैल के लिए 12.62, अप्रैल के लिए 12.62, मतलब इधर रहेगा कुछ। ऐसा सब मंथ्स के लिए कर लेना, मैं अभी करके दिखाता हूँ। ओके, तो सब वैल्यूज़ मार्क कर लेनी है। फिर उसके बाद बस एक कर्व लेके इसको जॉइन कर लेना है। ग्राफ पेपर पे करोगे तो अच्छे से आएगा और इस तरह से कुछ कर्व दिखेगा। ओके, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है और लिखा है मेक योर कमेंट ऑन इट। तो उसमें बस आप लिख देना कि 26 जून को डे लेंथ सबसे ज़्यादा था और दिसंबर में डे लेंथ सबसे कम था। ओके, तो इसके पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और जो फार्मूलाज की लिस्ट मैंने पिछले वीडियो में दी थी वो अभी डिस्क्रिप्शन में है, ड्राइव लिंक में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना।